वो मस्तानी रातों में रंगा में तेरा अच ढला तू न ढल सकी सांसों पिया की जिस्म की खुशबू न ढल सकी। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। हर एक पल की हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, मगर साथ देने का वादा करो। मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों कैरोके पे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि कैरोके क्या है, तो फिर से बता दूं, कैराओके ये दो लफ्ज़ों का मेल है। कैरा यानी खाली एम्प्टी, ओके ओका, ये कैरोके जापानी लैंग्वेज है। ओका ऑर्केस्ट्रा का छोटा जो रूप है या छोटा अक्षर बढ़ाया गया, उसका शॉर्टकट में ऑर्केस्ट्रा को ओका यानी कि म्यूज़िक है, बैंड है। और कैरा मीन्स एम्प्टी, खाली, यानी कि गाने में जो एक ट्रैक खाली चल रहा है उस पर हम लिरिक्स गाते हैं। कोई भी गीत हमें म्यूज़िक मिल जाता है, गीत गाते हैं, वो कैरोके है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि कैरोके के जो सीरीज़ है उसमें दूसरा वीडियो में डालूंगा। कैरोके में गाने के लिए कौन सा गाना चुने, कौन सा गाना आपको गाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रैक्टिकली हमने देखा कि हम बाग में जो कैरोके सिंगिंग का इवेंट करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने गाना सुना होता है, लेकिन जब वो कैरोके ढूंढते हैं तो कई बार उस गाने का कैरोके मिलता नहीं है। दूसरी बात है, कई बार वो कैरोके चलता है 1 मिनट चल के, स्थायी चल के, फिर वो ऑनलाइन पेड कैरोके होता है। अब आप यहाँ देखें, इसमें ड्यूरेशन 1 मिनट 27 सेकंड है। ये अस्थाई चल के फिर ये आ जाता है कि आप पैसे देके ऑनलाइन ले सकते हो। कई बार कैरोके में सिर्फ इंग्लिश वर्जन, वो जो लिखा हुआ है इंग्लिश में आता है, तो लोग चाहते हैं कि वो हिंदी में हो। तो ये कुछ बातें हैं जो कैरोके में बहुत ज़रूरी है कि आप गाना कौन सा चुनें। ज़्यादातर लोग अनिल चौहान कैरोके गाते हैं, क्योंकि अनिल चौहान के जो कैरोके हैं वो बिल्कुल सेम है जैसा हम किसी गाने में सुनते हैं, बिल्कुल सिंपल, साफ है और बढ़िया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैरोके आते हैं। तो इसके बारे में फिर बात करेंगे कि कौन सा कैरोके बढ़िया है और कैरोके गाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल हमारा सब्जेक्ट है कि कैरोके में आप कौन सा गीत गाएं। इसके लिए सबसे पहली बात है कि अपनी वॉइस क्वालिटी के हिसाब से आप गाना चुनें। कईयों की आवाज़ तीखी होती है, वो तीखी आवाज़ वाले पंचम में ऊंचे सुर वाले गाने गा सकते हैं।
दर्द में डूबे गीत न दे गम ससी सकता न दे रखवाले 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 जिनकी आवाज़ तीखी नहीं है, मध्यम आवाज़ है, वो बीच बीच का कोई गीत गा सकते हैं जो सुर ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, जैसे ऊपर के रे गा तक जाए, ज़्यादा हाई पिच वाले गाने ना गाएं। ओ ये जो दिल है दुश्मन है हमारे कितने शर्मीले ओ कितने शर्मीले दुल्हन है हमारी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वॉइस में फ्रॉम बर्थ या जब ये वो जवानी के फेज में आते हैं तो उनकी आवाज़ में, कंठ में थोड़ा क्रैक टाइप होता है। वो जिनको अंधेर है सब कुछ वो जिनको अंधेर है सब कुछ ऐसी बात है इनमें क्या। या आवाज़ बहुत मध्यम होती है, तो ऐसी आवाज़ वाले जिनकी वॉइस कल्चर है वो गज़ल गाएं, लाइट फिल्मी गीत भी गा सकते हैं, मुकेश जी के गीत गा सकते हो, हेमंत कुमार जी के गीत गा सकते हो, किशोर दा के बहुत सारे जो गज़ल टाइप है, बड़े ठंडे मीठे गीत हैं वो आप गा सकते हो। रफ़ी साहब के भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो जिनके पिच ज़्यादा हाई नहीं है, वो आप गा सकते हो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो गाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप अपनी आवाज़ देखें, आपकी आवाज़ कैसी है, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे हर इंसान गा सकता है, बिल्कुल गा सकता है, मेरा तजर्बा कहता है, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए। पंजाबी की कहावत है, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, यानी गुरु के बिना गति नहीं होती। कोई समय था जब उस्ताद सामने बैठ के अपने जो शागिर्द हैं, चेले हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनको सिखाया करते थे और स्टूडेंट जो है वो उनकी हरकतों को कॉपी करते थे। आजकल हमारे पास मोबाइल है, क्योंकि कैरोके गाने वाले ज़्यादातर शौकिया हैं। शौक़ से गाने वाले को कई बार होता है कि इतनी मेहनत कौन करेगा, वो मेहनत भी नहीं करना चाहते, क्योंकि संगीत की अगर शिक्षा लेनी है आपने 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, कम से कम 1 साल तो उसके बेसिक के लिए चाहिए आपको, ताकि जो बेसिक है उसके अलंकार है, सरगम है, पलटे हैं, आलाप है, मुर्की है, खटका, आंदोलन, वॉइस टेक्सचर, वॉइस मॉड्यूलेशन, सो बहुत सारी ये टेक्निकल चीज़ें हैं, वाइब्रेशन, वाइब्रेटो, और आजकल जैसे कहते हैं फॉल्सेटो, ऊपर की आवाज़ में फॉल्सेटो आवाज़ लगानी या यूडली लगाना, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभ्यास से आ सकती हैं। पहले उस्ताद सिखाते थे, आज आपके पास मोबाइल है, इस पे आप ये सीख सकते हो। इसीलिए आप सबसे पहले अपनी आवाज़ के हिसाब से वो गाना चूज़ करें, जो गाना है उसके साथ आप गा के देखें, क्या आपका आवाज़ की जो पिच है वहाँ तक जा रही है। हर कोई गा सकता है, अगर आप अभ्यास करोगे तो आपकी आवाज़ जो पिच बढ़ सकती है, लेकिन वो निरंतर अभ्यास मांगता है संगीत का। निरंतर अभ्यास जो है, कॉन्टीन्यूटी, ये आपको एक अच्छा गीत गाने में और अच्छे ढंग से गाने में मदद कर सकता है। एक और बात, कैरोके में गाने के लिए सबसे पहले सपाट गाना सीखें, सीधा सीधा गाना। जैसे गाना है वो प्यार था या कुछ और था, ना मुझे पता ना तुझे पता, ये निगाह का ही कसूर था,
ना मेरी खता ना तेरी खता, वो प्यार था या कुछ और था। तो दोस्तों एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, संगीत में जैसे कोई शौकिया गाता है, सुर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो चल सकता है, लेकिन ताल से बेताल होना संगीत में माफ़ी नहीं है। जैसे मैं ताली से आपको बता रहा था ताल लेके, तो ये बहुत ज़रूरी है। कैरोके में सबसे पहले आप ताल में गाना सीखें, और जो गाना चाहे सपाट हो सीधा हो, लेकिन उसकी लयकारी ऐसी हो कि वो पूरा ताल में बैठे। कई बार हमारे दोस्त हरकत गमक और मुर्की मारने के हरकत लगाने के चक्कर में, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी या जो भी हमारे बहुत लीजेंडरी सिंगर हैं, उनके हरकतों को कॉपी करने के चक्कर में कॉन्शियस हो जाते हैं, उनका लय छूट जाता है और फिर ताल टूट जाता है, वो बेताल हो जाते हैं, और समझ लिए बेताला इंसान संगीत में फेल है। इसीलिए सबसे पहले अपनी आवाज़, अपनी वॉइस टेक्सचर के हिसाब से आप गाना चुनें और उसमें सपाट गाना सीखें। सीधा सीधा गाना सीधा गाएं, लेकिन ताल में गाएं। जब आपका सपाट गाना ठीक हो जाए, उसके बाद आप इस गाने में फील लाएं, उसको कॉपी करें, उसकी हरकत करें। अगर वो मुर्की है जो अगर लगा सकते हो वो लगाएं, लय ताल बिल्कुल बढ़िया रखें, और आप उस गाने में बहुत सारी समय के हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये कैरोके सिंगिंग पे पार्ट 2 पसंद आया होगा। तो आप इसे देखना, शेयर करना, और इसके साथ साथ आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एक्टर पायलट जसपाल सिंह, शुक्रिया। अगली वीडियो में मैं कैरोके में म्यूज़िक कैसे चलता है, और कई कैरोके में अलग अलग कंपनीज़ का जो कैरोके है उसमें जो लिरिक्स हैं वो स्क्रोल कैसे होते हैं, क्या होता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, तो इसके बारे में डिटेल में अगली बार बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि पहले कैरोके में आप सपाट यानी सीधा सीधा गाएं, लेकिन ताल में गाएं, और जब ठीक हो जाए तो आप उसमें एक सुंदरता लाने के लिए हरकत लाएं, जैसे खटका मुर्की जो भी है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, उसको लेके बढ़िया गाएं। इसके लिए मैं थैंक्स करता हूं, धन्यवाद करता हूं मिस्टर प्रतीक जी का, जो म्यूज़िक टीचर है, जिनसे मैंने ये छोटा सा कट लिया है, ताकि आपको ये प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, और इसमें आप कैसे जो लफ्ज़ों में सुंदरता ला के फील ला सकते हो, ताकि जो इसको पिक्चराइज किया गया है या फिर जो शायर ने, गीतकार ने लिखा है, जो सिचुएशन है, उसमें वो पूरा फील हो, वो पूरी भावना हो, क्योंकि संगीत ही भावना है। गा के सुनाता हूँ, ये 2-3 लाइन आपको समझ में आएगा डिफरेंस। यादों के झरोकों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ, तुम भूल भी जाओ पर मैं तो, तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुमको ही पुकारा करता हूँ। लेकिन डायनामिक्स के साथ, यादों के झरोकों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ, तुम भूल भी जाओ पर मैं तो, तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुमको ही पुकारा करता हूँ। हाँ, तो दोस्तों एक बात और है, जब भी आप कैरोके में गाना गाओगे तो आप देख लें कि बहुत सारे गाने हैं जो बहुत फास्ट होते हैं। जैसे रफ़ी साहब का गाना है, बहुत सारे गाने हैं जो फास्ट हैं। एक और रफ़ी साहब का गाना है, दिल कहना ये सच है ना, दिल कहना ये सच है ना, बात है ये ऐसी जमाना नहीं मानता, वो बात है
है ये ऐसी जमाना नहीं मानता, हम तुम्हारा दीवाना दीवाना नहीं जानता। हमें गुलशन हमें तारा हमें काजल हमें बादल, मैं हूँ साया हमको तुम पे प्यार आया। सो बहुत सारे फास्ट गाने हैं, इसके लिए आपके अंदर पूरा दम होना चाहिए जो फास्ट गाने को गाने के लिए, और लयकारी ठीक हो और ताल में सही रहें। तो इसलिए आप देख लें कि क्या आप फास्ट गाना गा सकते हो, आपके पास दम है, आप दम से वो फास्ट गाना बिल्कुल लय और ताल में गा सकते हो। ये भी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप कैरोके में गाने के लिए गाना सेलेक्ट करते हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।